सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बनारस आर्थोडेंटिक स्टडी ग्रुप ने निकाली जागरूकता स्माइल रैली। दंत रोग के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर नमामि गंगे ने गंगा आरती कर राष्ट्र की उन्नति के लिए मांगा आशीर्वाद। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में हिंदी पत्रकारिता के दशा व दिशा विषय पर आयोजित हुई संगोष्ठी। और पीएम मोदी द्वारा संबोधित मन की बात कार्यक्रम के 89वें संस्करण का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। दंत रोगों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से रविवार को बनारस आर्थोडेंटिक स्टडी ग्रुप के सदस्यों व विद्यार्थियों ने रैली निकाली। ये रैली चिकित्सा विज्ञान संस्थान बीएचयू परिसर स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से निकाली गई। बनारस आर्थोडेंटिक स्टडी ग्रुप की ओर से रविवार को जागरूकता स्माइल रैली निकाली गई। बनारस आर्थोडेंटिक स्टडी ग्रुप के सदस्य व विद्यार्थियों ने लोगों को दंत रोग के प्रति जागरूक किया। यह रैली चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर स्थित श्री विश्वनाथ मंदिर से निकाली गई। रैली का उद्घाटन चिकित्सा विज्ञान संस्थान बीएचयू के दंत चिकित्सा संकाय के पूर्व संकाय प्रमुख, बनारस आर्थोडेंटिक स्टडी ग्रुप के संयोजक व वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ आर्थोडेंटिक के फेलो प्रोफेसर टीवी चतुर्वेदी ने किया। प्रोफेसर टीवी चतुर्वेदी ने बताया कि बनारस आर्थोडेंटिक स्टडी ग्रुप की स्थापना सन 2011 में इंडियन आर्थोडेंटिक सोसाइटी की ओर से की गई। इसके द्वारा समय समय पर आर्थोडेंटिक दिक्कतों के लिए जागरूकता का अभियान किया जाता है। इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल काशी पहुंचे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की टीम का विस्तार करने के उद्देश्य से नियुक्तियां की। बीजेपी के शासनकाल में बढ़ती महंगाई का भी उन्होंने विरोध किया। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की टीम का विस्तार करने के उद्देश्य से नियुक्तियों के संदर्भ में प्रेस वार्ता करते समय भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बढ़ती महंगाई का तीव्र विरोध किए और कहा कि बढ़ती महंगाई ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई की रफ्तार पर ब्रेक लगाने में अब तक सरकार नाकाम रही है। उल्टे महंगाई ने अपने तेवर और तेज कर लिए हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें जहां आम जनता की जेब जला रही हैं, तो रसोई गैस, दाल और खाद्य तेल के बढ़ते दाम किचन का बजट बिगाड़ रहे हैं। महंगाई को कम करने के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं। बीते 2 महीनों से लगातार महंगाई की मार से आम जनता त्रस्त है। आज भारतीय जीवन बीमा निगम के निजीकरण के साथ ही तमाम बड़ी सीमेंट कंपनियों को बेचने की साजिश रची जा रही है। भाजपा सरकार एक देश एक पूंजीपति वाला फंडा लाना चाह रही है। नाकामी छिपाने के लिए स्मोक स्क्रीन का पर्दा डाल रही है। देश अब बहुत सारे समस्या देश में नियुक्त भारतीय जनता पार्टी के 8 साल सरकार में जिस तरह से प्रधानमंत्री 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते में बात कर आए थे, मजदूरों को जिस तरह से मजदूर को मजबूर किया गया कोरोना काल से निरंतर उनके खाते में 1 पैसा नहीं दिया गया। आप जान रहे चुनावी इनका समीकरण चलता है, उसी समीकरण के तहत श्रम ई कार्ड बनवाए हैं। 48 करोड़ श्रम कार्ड बन गया है। आधार लिंक भी कर लिए हैं, उसका मोबाइल नंबर भी ले लिए, खाता नंबर ले लिए। आने वाले समय में आपको संकेतित कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री यही कहेंगे कि हम 2000 रुपया नगद खाते में सभी मजदूरों को डालेंगे। 48 करोड़ जो है 6 महीना तक डालेंगे, जब तक चुनाव 24 का खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में हिंदी पत्रकारिता की दशा व दिशा विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। देश में मनगढ़ंत समाचारों और भड़काऊ बयानों से उन्माद पैदा कर सामाजिक सौहार्द, शांति, प्रेम, आपसी भाईचारा बिगाड़ने वाली समस्याओं की बाढ़ से निपटना आज की हिंदी पत्रकारिता की सबसे बड़ी चुनौती है। उक्त विचार संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के पाणिनि सभागार में हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर इंडियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट तथा सामाजिक विज्ञान विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी हिंदी पत्रकारिता दशा व दिशा विषय पर वक्ताओं ने व्यक्त की।
समारोह के मुख्य अतिथि पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र, विशिष्ट अतिथि काशी रत्न ओम प्रकाश शर्मा, डॉक्टर रविशंकर, काशी रत्न प्रदीप श्रीवास्तव, समारोह अध्यक्ष काशी रत्न प्रोफेसर हीरक क्रांति चक्रवर्ती, IAJ राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश सिंह विकास ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप जलाकर समारोह का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र का अभिनंदन किया गया। वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक श्री गणपति चरित्र का लोकार्पण मुख्य अतिथि ने किया। समारोह अध्यक्ष प्रोफेसर हीरक क्रांति चक्रवर्ती ने दृष्टि पत्रिका लोकार्पित की। इंडियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश सिंह विकास ने राष्ट्रीय अलंकरण काशी रत्न तथा शान काशी के चयनित नाम की घोषणा की। मुख्य अतिथि व अन्य अतिथियों ने शाल, प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह देकर अलंकृत किया। कार्यक्रम संयोजक IAJ मोलीलाल गुप्ता, स्वागत सत्यनारायण द्विवेदी एंड संचालन डॉक्टर अनुपम गुप्ता एंड धन्यवाद प्रकाश अर्जुन सिंह ने किया। समारोह में सर्वश्री डॉक्टर संध्या यादव, जियाउद्दीन फारूकी, राम बाबू, आनंद कुमार सिंह, डॉक्टर SS यादव, मोहम्मद दाऊद, आदित्य शंकर मिश्र, आशीर्वाद सिंह, राम नरेश, विजय कृष्ण, डॉक्टर राजेश जायसवाल, सुनील शर्मा, विक्रम कुमार, डॉक्टर नितेश कुमार गुप्ता, डॉक्टर रुद्रानंद तिवारी, देवेंद्र श्रीवास्तव, राजू वर्मा, पीयूष कांत राय, सुहेल अख्तर, अमित पांडे, राजेंद्र मोहन श्रीवास्तव, फैसल फारूकी, हृदय नारायण द्विवेदी सहित विभिन्न जिला व प्रदेश के पदाधिकारी शामिल रहे। नमामि गंगे की तरफ से मोदी सरकार के 8 साल पूर्ण होने पर मां गंगा की आरती कर आत्मनिर्भर भारत के लिए कामना की गई। केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में नमामि गंगे ने दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की आरती उतारी। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा से सरकार के लिए आशीर्वाद मांगा। भगवान भास्कर और मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर आत्मनिर्भर और आरोग्य भारत के लिए गुहार लगाई। सुशासन और गरीब कल्याण के लिए सरकार की कटिबद्ध हेतु गंगा को भोग, प्रसाद, फल अर्पित किया गया। जटिल परिस्थितियों में मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की मजबूती के लिए प्रार्थना की गई। गंगा किनारे की साफ सफाई की गई। संयोजक राजेश शुक्ला ने स्वच्छता को संस्कार के रूप में शामिल करने का आह्वान किया। कहा कि मां गंगा ने भारत को निरंतर समृद्धि प्रदान की है। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मां गंगा की आरती कर हमने सरकार के लिए आशीर्वाद मांगा है। हर नागरिक तक सुविधा पहुंचाने, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को मजबूती प्रदान हो, हमने प्रार्थना की है। आत्मनिर्भर और गंदगी मुक्त भारत के लिए बाबा विश्वनाथ और मां गंगा से गुहार लगाई है। आयोजन में प्रमुख रूप से काशी प्रांत के संयोजक राजेश शुक्ला, रश्मि साहू, सीमा चौधरी, पुष्पलता वर्मा, विकास तिवारी, रंजीता गुप्ता, वंदना गुप्ता, सोनू जी, कंचन मिश्रा, सरस्वती मिश्रा, उषा गुप्ता, नगीना पांडे, पूजा मौर्य, कोमल सेठ, सुषमा सिंह, ज्योति, ओम प्रकाश आदि उपस्थित रहे। मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। सुशासन, गरीब कल्याण के लिए समर्पित इस सरकार के 8 साल पूरा होने पर हम नमामि गंगे के सदस्यों ने दशाश्वमेध घाट के पौराणिक तट से मां गंगा की आरती उतारी है और मां गंगा से आशीर्वाद मांगा है कि हे गंगा मैया, बाबा विश्वनाथ से गुहार लगाई है, हे बाबा विश्वनाथ जी, आप हमारी मोदी सरकार को इतना बल दें, इतनी शक्ति प्रदान करें कि वह निरंतर आत्मनिर्भर भारत की तरफ भारत को बढ़ाने में अपना नेतृत्व प्रदान करें और हम आरोग्य भारत की ओर अग्रसरित हो, भारत का बच्चा बच्चा आरोग्य हो, सुखमय जीवन व्यतीत करे, सरकार की प्रत्येक सुविधाएं प्रत्येक गरीब परिवार तक पहुंचे। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow.
सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, B.Ed, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU BEd में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। भाजपा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में रविवार को पीएम मोदी के मन की बात का 89वें संस्करण का आयोजन किया गया। पीएम मोदी द्वारा संबोधित आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के 89वें संस्करण का आयोजन हुआ। अनूप जायसवाल भाजपा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में मोदी ने देश में बढ़ते स्टार्टअप के प्रभाव के बारे में बताया तथा देश के अनेक क्षेत्रों में लोगों के द्वारा समाज के लिए किए जा रहे सकारात्मक कार्यों की चर्चा के साथ साथ तीर्थ क्षेत्र में स्वच्छता की चर्चा के साथ सेना के जवान द्वारा अपने धन से गाँव के लिए पानी की व्यवस्था की सराहना की तथा आगे आने वाले दिनों में पर्यावरण दिवस व योग दिवस के प्रति जागरूक करते हुए अनेक जानकारी वाली बातें बताई। कार्यक्रम का संचालन मनीष चौरसिया पिछड़ा वर्ग मोर्चा धन्यवाद मंगलेश जायसवाल ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व पार्षद विजय गुप्ता व वरिष्ठ समाज सेवी छेदीलाल वर्मा थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आलोक श्रीवास्तव, संजय खन्ना, राजेश दुबे, धीरेन्द्र शर्मा, चंद्रशेखर जायसवाल, विजय गोपाल, प्रकाश जायसवाल, धर्मचंद जायसवाल, अजय वर्मा, विजय वर्मा, जय किशन जायसवाल आदि उपस्थित थे। किस तरह से देश में स्टार्टअप के बढ़ते प्रभाव के साथ युवा वर्ग आगे बढ़ने का काम कर रहा है और उन्होंने तीर्थ क्षेत्र में स्वच्छता के महत्व को समझाते हुए कि हम स्वच्छता को हर जगह लागू कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में। हम तीर्थ क्षेत्र में जैसे केदारनाथ में अनेकों भारी उत्साह के साथ लोग भीड़ जा रही है, लाखों लोग जा रहे हैं, लेकिन उन जाने के साथ साथ दैनिक जीवन में कुछ न कुछ वहाँ हम अपनी गलतियों के कारण गंदगी भी छोड़ जाते हैं। तो उस पर ध्यान रखने का काम और सेना के एक जवान ने अपने सारे पैसे लगा करके अपने गांव के लिए मीठे पानी की व्यवस्था की। तो इस तरह समाज में हो रहे सकारात्मक कार्यों की चर्चा करते हुए अनेक जानकारी वाली बातें हम सबको बताते हुए माननीय मोदी जी ने एक बार आगे आने वाले दिनों में योग दिवस के प्रति जागरूक करते हुए 5 जून को पर्यावरण दिवस के लिए जागरूक करते। आधुनिक युग में सिर पर मैला ढोने की प्रथा के समान ही सिर्फ 420 रुपए में जान जोखिम में डालकर बेरोजगार युवा नाले की सफाई कर रहे हैं। सिर्फ 420 रुपए में जान जोखिम में डालकर बेरोजगार युवा कर रहे हैं नालों की सफाई। यह है अपने शहर बनारस की हकीकत। शहर के प्रमुख नालों की सफाई का काम शुरू हो चुका है। 15 जून तक यह काम पूरा कर लेना है। मौसम विभाग के अनुसार 15 जून तक मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाता है। नाले की सफाई का कार्य हर साल होता है। इसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं। इसके लिए नगर निगम टेंडर निकालता है, फिर ठेकेदार युवाओं की टीम बनाकर जगह जगह नाले की सफाई करवाता है। ज्यादातर युवा 20 से 25 साल के भीतर के हैं। इन्हें मात्र 420 रुपए
प्रतिदिन की दिहाड़ी मिलती है। इतनी कम दिहाड़ी में ये युवा नाले में घुसकर गले तक के सीवर के पानी में मलबा निकालते हैं। वैसे तो सड़कों के किनारे अलग से सीवर लाइन पड़ी है और घरों का सीवर उसी लाइन से जुड़ा होना चाहिए, लेकिन हकीकत कुछ और है। ज्यादातर घरों का सीवर इसी नाले में गिरता है। इसे वैसे तो बरसाती नाला कहते हैं, लेकिन यह सीवर नाला बन चुका है। इसमें किचन से लेकर लैट्रिन का मलमूत्र शामिल है। पहले सिर पर मैला ढोने की परंपरा थी। इसमें ज्यादातर भंगी समुदाय के लोग जुड़े हुए थे। बाद में सरकार ने सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा को अमानवीय करार देते हुए इस पर रोक लगा दी। सिर पर मैला ढोने की प्रथा भले ही रोक लगा दी गई हो, लेकिन यह अभी भी किसी न किसी रूप में मौजूद है। नाली की सफाई भी इसी का एक रूप है। नाले में गले तक सीवर के पानी में डूबकर बाल्टी के जरिए मलबा निकालना उसी भंगी परंपरा का दूसरा रूप है। यह न सिर्फ सिस्टम की असंवेदनशीलता को दर्शाता है, बल्कि देश में बेरोजगारी के स्तर का भी एक पैमाना है। विज्ञान ने काफी तरक्की कर ली है। नाले और सीवर की सफाई की तमाम मशीनें भी विकसित हो चुकी हैं। इसके बावजूद अभी भी सशरीर नाले की सफाई पूरे सिस्टम पे सवालिया निशान खड़ी करती है। यह भी जानने योग्य बात है कि आखिर इस नाले से निकलता क्या है। तो जानकर हैरानी होगी कि मलबे में ज्यादातर प्लास्टिक की बोतलें और अन्य सामान होते हैं जो नाले में इकट्ठा रहते हैं। वैसे तो ज्यादातर जगहों पे नाले ढक दिए गए हैं, फिर भी कई स्थानों पे खुले हैं जिनसे ये व्यर्थ पदार्थ नालों में घुस जाते हैं। जब इस रिपोर्टर ने एक युवा से उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसने बचपन में ही स्कूल छोड़ दिया था। वह केवल दस्तखत बना सकता है। निरक्षर होने की इतनी बड़ी सजा सिर्फ अपने देश में ही संभव है। पिछले दिनों नालों और मैनहोल की सफाई के दौरान कई युवाओं की जहरीली गैस से जान भी जा चुकी है। फिर भी यह अपना और परिवार का पेट पालने के लिए इस नारकीय काम को करने के लिए मजबूर है। तू लोग पढ़े लिखे भी हो, पढ़ाई वढ़ाई करते हो? अरे कभी तो गए होगे स्कूल? कितना पढ़ाई किए हो? भाग जाते थे। अच्छा, अगर पढ़े होते तो ये काम नहीं करना पड़ता ना, हैं? अगर पढ़ाई किए होते तो ये काम नहीं करना पड़ता। कितना पढ़ाई किए थे वैसे? कितना पढ़ाई किए थे? कितना क्लास पढ़े थे? साइन वाइन कर लेते हो? अच्छा। संस्कार भारती व IPAF के संयुक्त तत्वाधान में गंगा के 80 घाट पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। गंगा के 80 घाट पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। काशी के गंगा तट पर बने 80 घाट पर शनिवार को एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गायन, नृत्य व नृत्य नाटिका से कलाकारों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। संस्कार भारती और नई दिल्ली IPAF की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रख्यात कलाकार कुमार अभिषेक समेत कई कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। वहीं विभिन्न प्रदेशों से आए कलाकारों ने एक मंच से न सिर्फ अपनी प्रतिभा दिखाई, बल्कि एकता व अमन का पैगाम देने की कोशिश भी की। कार्यक्रम में प्रख्यात कलाकार कुमार अभिषेक के बटोहिया के भारत दर्शन गीत सुंदर सुभूमि भैया भारत के देसवा से को सुनकर वहां मौजूद श्रोता भावुक हो गए। इसके बाद तेरी बीती रे उमरिया, गंगा तेरा अमृत धारा और भगवान शिव की भजनों को सुनकर लोग संगीत रूपी आस्था की गंगा में डुबकी लगाते नजर आए। कार्यक्रम में डॉक्टर मधुमिता भट्टाचार्य ने शास्त्रीय संगीत के राग केदार में द्रुत ख्याल, दादरा और शिव भजन सुनाकर काशी के मूल संगीत से परिचित कराया, तो नृत्य में अन्वेषा बरुआ ने शानदार प्रस्तुति दी। शास्त्रीय गायन मधुमिता भट्टाचार्य ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम लगातार आयोजित होने चाहिए, क्योंकि इससे कलाकारों के साथ ही श्रोताओं को भी बहुत कुछ सीखने व जानने का अवसर मिलता है। ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजन किया गया है। शास्त्रीय संगीत को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और लोक संगीत भी उसमें है, ट्राइबल भी है, जनजातीय संगीत को भी हमने शामिल किया है। बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और इससे जो आगे आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो सब समझ
समझेंगे कि हमारे देश की संस्कृति क्या है, कैसे हमारे क्या क्या विधाएं हमारे यहाँ हैं। कुमार अभिषेक ने कहा कि IPAF की ओर से कलाकारों को मंच प्रदान किया गया। आज के समय में कलाकारों को मंच मिलना ही बहुत बड़ी बात है। ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से कलाकार का भी विकास होता है। देखिए, कलाकारों को मंच की आवश्यकता होती है और निश्चित रूप से IPAF जो है ये नए कलाकारों या जो भी उस क्षेत्र के कलाकार होते हैं उनको आगे मंच प्रदान करती है, उनके कला को उनके प्रोत्साहन के लिए। तो इससे जाहिर सी बात है कि कलाकारों को मंच मिलेगा तो उनका विकास होगा। सिर्फ एक उद्देश्य है कि हम भारत की संस्कृति को देश के हर कोने में, हर बच्चे, हर बड़े लोगों को, हर एक आदमी को, औरत को, सबको फैलाना चाहते हैं। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।